Hello students, this is the first chapter of statistics, concept of economics and significance of statistics in economics. So at first we will be coming along with two important points or two important topics of this particular chapter, that is consumer and producer. स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स को समझना ज़रूरी है और इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझना ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरली साधारणतः हमारे देश में इन आवर इकोनॉमी वी आर हैविंग टू टाइप्स। एक है आपका कंजम्पशन जो कि किया जाता है कंज्यूमर्स द्वारा, और दूसरा है आपका प्रोडक्शन जो कि किया जाता है प्रोड्यूसर्स द्वारा। अब कंज्यूमर्स का वो कौन सा एक्टिविटी है जिसको हम लोग कंजम्पशन बोल रहे हैं, जिसमें कंज्यूमर्स अपने इच्छा या अपनी ज़रूरत की सामानों को परचेज करते हैं, खरीदते हैं बाय द प्राइस गिवन टू दैट और एसोसिएटेड विथ दैट प्रोडक्ट। सेकेंडली, ये जो सामान खरीदते हैं कंज्यूमर्स, इस सामान को कहीं ना कहीं से मार्केट में आना होता है। तो उन्हीं सामानों को जब फर्म्स में इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है उसे ही हम लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी बोलते हैं। ओके, तो ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज का जो मेन एम है वो ये है कि कंज्यूमर्स द्वारा डिमांड किए गए वस्तु को या कंज्यूमर्स द्वारा परचेज किए जाने वाली वस्तु को मार्केट में अवेलेबल करवाना ही प्रोड्यूसर्स का मेन एम होता है। ओके, सो ये तीन बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनको हमें समझना है। कंज्यूमर मैंने बताया जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, उसे उन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं। और जो उन गुड्स और सर्विसेज को मार्केट में लाते हैं इन द पर्पस ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। सेकेंडली, ये जो परचेज एक्टिविटी जो कंज्यूमर्स कहते हैं उन्हें हम कंजम्पशन कहते हैं, क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व है इसीलिए इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। उसी प्रकार प्रोड्यूसर्स उस पर्टिकुलर डिमांड को या उस पर्टिकुलर कंज्यूमर्स वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जिस गुड्स और सर्विस को जनरेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम प्रोडक्शन एक्टिविटी कहते हैं, और ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो थोड़ा समझने वाला विषय ये है कि सेविंग्स, जब कंजम्पशन करने के बाद हमारे पास जो मनी अमाउंट लेफ्ट रहता है, बच जाता है, उसे ही हम सेविंग कहते हैं। और जो नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए सेविंग्स है वहीं बिजनेस हाउसेस के लिए इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट की जो प्रक्रिया है वो प्रोडक्शन हाउसेस द्वारा की जाती है, और सेविंग्स जो है वो उस जो कंज्यूमर्स करते हैं उसे ही वो बिजनेस हाउसेस को फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट देते हैं। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो कि इट इज एन एक्ट ऑफ एब्स्टिनेंस फ्रॉम कंजम्पशन दैट इज विच इज नॉट कंज्यूम्ड yet restored. Investment, it is expenditure by the producers on the purchase such assets which helps to generate income, and saving is done by consumers and investment is done by producers. Okay, so next is ours definition. स्टैटिस्टिक्स में अब हम आते हैं। स्टैटिस्टिक्स का हम डेफिनेशन देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। यानी ये जो अभी तक हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ये सारा एक्टिविटीज के स्टडी को या प्राइस स्टडी को या डिमांड स्टडी को ही हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, और उससे उसको प्रेजेंट करने के तरीके को, उसको एनालाइज करने के तरीके को ही स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट माना जाता है। ओके, द साइंस एंड आर्ट ऑफ हैंडलिंग एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, observing, enumeration, recording, classifying and otherwise systematically treating them, ये है डेफिनेशन हार्लो द्वारा। अब मीनिंग क्या है, तो हम अगर देखें तो हमने स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन में चार चीज को समझा है। एक है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, एंड फाइनली इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो ये चार चीज को जब हम लोग कंबाइन करते हैं, एक साथ लाते हैं, तभी वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। हमारा
नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है आपका सिंगुलर और प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को डिफरेंशिएट करना। आप देख सकते हो कि जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स एज अ डेटा बात करते हैं तो वो एक प्लूरल सेंस होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन कभी भी अकेले नहीं आता है, वो एक सीरीज में आता है, एक चैनल में आता है। सेकेंड पॉइंट इज योर सीरीज ऑफ डेटा। थर्ड इज योर इट कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी इन नेचर। प्राइमरी और सेकेंडरी का कंसेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। थर्ड इज लास्ट वन इज योर इट इज अ फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्यों रॉ मटेरियल्स इनको कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर कर रहे हैं, हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, इन इंफॉर्मेशन को हम लोग तब तक यूटिलाइज या तब तक उसको फुल्ली ट्रांसफॉर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते हैं जब तक हम लोग उस पर प्रोसेस ना करें। तो प्रोसेस हम लोग कैसे करते हैं? नेक्स्ट इज योर सिंगुलर। मेथड जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि हम एक टाइम में एक ही मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसे हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड बोलते हैं। और ये साइंटिफिक इन नेचर होता है। क्यों साइंटिफिक इन नेचर होता है? क्योंकि हम लोग अगर किसी भी नेसेसरी पॉइंट्स में पहुंचना चाहते हैं, किसी डिजायर्ड आउटकम में पहुंचना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो प्रोसेस होगा वो साइंटिफिक होना ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग कुछ टूल अप्लाइड करते हैं इस प्रोसेस को, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए। तो फर्दर हम लोग इन्हीं चीज़ों को और डिटेल्स में पढ़ेंगे। नाउ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। सबसे पहले दिस इज एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, यानी ये टोटल में आपके पास आता है, इंडिविजुअल करके इसका कोई रोल नहीं होता है। सेकंड इज योर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। हाँ, जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा होता है वो क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है, क्वालिटेटिव नहीं होता है, क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। और इसका मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस होता है, यानी हम एक डेटा को रेफर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जिसके थ्रू हमको वेरियस अदर वाइटल इंफॉर्मेशंस मिल जाते हैं। देन हम लोग एक रीजनेबली एक्यूरेट पोजीशन में पहुंचने का प्रयास करते हैं। जैसे आपका लिटरेसी रेट हो गया, बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, हम लोग हर उस रेट के साथ हम लोग अप्रॉक्स लगाते हैं, अप्रॉक्स, यानी हम लोग एक रीजनेबल एक्यूरेसी तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट इज योर म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। आपस में दोनों का कनेक्शन होना चाहिए। अगर आप सेट ऑफ ये सीरीज ऑफ डेटा या सेट ऑफ डेटा आप अगर लेकर के उस पर रिसर्च कर रहे हो या एनालाइज कर रहे हो, तो आपका ये देखना सबसे पहले आपको जरूरी है कि वो आपस में रिलेटेड है, क्या है भी या नहीं। अगर रिलेटेड है तो आप कंपेयर कर सकते हो, अगर रिलेटेड नहीं है तो आप कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट इज योर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। आपको किस विषय पे कंपेयर करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानने के लिए। सपोज आप डेथ रेट ले रहे हो, तो आपके पास बेस होना चाहिए और सोर्स होना चाहिए, और अगर आपके पास दोनों में से कोई एक भी चीज नहीं है तो आप उस चीज को एन्यूमरेट या एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। यानी इस वजह से आपके पास एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है, जो कि आपको एन्यूमरेट या एस्टिमेट करने में मदद करे। लास्टली, ये इसे एक सिस्टमेटिक मैनर में आपको डिराइव करना है, या सिस्टमेटिक मैनर में आपको इसको रिसीव करना है, ताकि आपका स्टैटिस्टिकल प्रोसेस आसान हो, आप अपने डिजायर्ड आउटकम में आसानी से पहुंच जाए। तो in short we can say that all numerical data cannot be called as statistics, but all statistics are called as numerical data। जाहिर सी बात है कि आप एक सिंपल इंफॉर्मेशन लाते हो, एक रॉ इंफॉर्मेशन लाते हो, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता है, लेकिन जब उस रॉ इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करते हैं तभी वो स्टैटिस्टिक्स बनता है। ओके, सो till this part I will be keeping my video today. So in my next video I will come along with the several other topics. So hope you are viewing, liking my channel. So do share, like and subscribe my channel. Thanks for watching.